बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम, इसके 4 पार्ट्स हैं। हमें जो स्टेटमेंट में कहा गया है वो है वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी हमें कुछ इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। मैं फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करता हूं। साइन 60 कोसाइन 30 माइनस कोसाइन 60 साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। ये हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये ट्रू है। स्टूडेंट्स, इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें? जी, आपके जहन में आ रहा होगा कि हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बना दें। आप दुरुस्त अंदाज में सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर लेफ्ट साइड पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और राइट साइड पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम साइन ऑफ 60 कोसाइन ऑफ 30, इसी तरह कोसाइन ऑफ 60 और साइन ऑफ 30, इनकी वैल्यूज को यूज करते हुए लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा फाइनली एक नंबर। अब वो नंबर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल तो नहीं होगा, सो हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना होगा। यानी हम लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और राइट साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और ये दोनों सिंप्लीफिकेशंस इनफैक्ट इक्वल आ जाएंगी, जिससे ये वेरिफिकेशन मुकम्मल होगी। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पर क्या है? साइन ऑफ 60 डिग्रीज कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज माइनस कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज साइन ऑफ 30 डिग्रीज। जी स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 60, शाबाश, क्या है? जी, अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं हैं तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था इन वैल्यूज को इनफैक्ट याद रखने का। वो क्या ट्रिक था? जी, हमने कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये किस तरह बाएं हाथ का खेल है? जी, लेफ्ट हैंड ट्रिक। हमारा लेफ्ट हैंड ट्रिक जो मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 3 में इनफैक्ट समझाया, एक्सरसाइज 9.2 के लेक्चर नंबर 3 में लेफ्ट हैंड ट्रिक। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें। ये मेरा लेफ्ट हैंड 0, 30, 45, 60, 90, ये पांचों एंगल्स हमारे इस हाथ में मौजूद हैं। 0, 30, 45, 60 और 90। हमें जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम उस फिंगर को इनफैक्ट बेंड करेंगे। अगर हमें यहां पर 60 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू, तो हम 60 को बेंड करेंगे। 0, 30, 45, 60। 60 को जब हमने बेंड किया, अब नंबर ऑफ फिंगर्स, नीचे वाली बेंड फिंगर से नीचे वाली जो फिंगर्स हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स, ये हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3। साइन के लिए नीचे वाली और कोसाइन के लिए ऊपर वाली। अब नीचे है नंबर ऑफ फिंगर्स 3। 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट। ये डिनोमिनेटर में हमेशा 4 होगा साइन और कोसाइन के लिए, और होल स्क्वायर रूट होगा 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट। रफ में जरा अगर आप कर लें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, यानी साइन ऑफ 60 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। अब कोसाइन ऑफ 30, दोबारा से लेफ्ट हैंड ट्रिक।
0, 30, 45, 60, 90, ये 30 डिग्रीज, इसको बेंड किया। अब साइन के लिए आप नीचे वाली नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करते हैं, कोसाइन के लिए ऊपर वाली। ऊपर कितनी है जी? ऊपर नंबर ऑफ फिंगर्स 1, 2, 3, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट। अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस कोसाइन 60। अगेन 0, 30, 45, 60, 60 को बेंड किया। कोसाइन है तो ऊपर वाली फिंगर्स 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट क्या होगा जी? 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2। साइन 30, ये 30 डिग्रीज बेंड किया। साइन के लिए नीचे वाली फिंगर्स 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2 अगेन। अच्छा, ये जो वैल्यूज सेम आ गई 60, 30 साइन के लिए और कोसाइन के लिए, और यहां पर भी दोनों वैल्यूज सेम आ गई। ये एक खास प्रॉपर्टी, खास रिलेशन साइन और कोसाइन के दरमियान मैंने आपके साथ शेयर किया था जी। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रो दिया था, मैंने बताया था कि साइन और कोसाइन, इन्हें, ये जो कोसाइन है इसे कोसाइन क्यों कहा जाता है? जो वर्ड को है ये इनफैक्ट कंप्लीमेंट से निकला है। साइन और कोसाइन एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। कंप्लीमेंट किस तरह से? हमने बात की थी कंप्लीमेंट्री एंगल्स की। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज हो। अगर एंगल्स का सम 90 डिग्रीज हो तो साइन और कोसाइन की वैल्यूज सेम आ जाती हैं। यहां पर 60 + 30 90, तो साइन 60 कोसाइन 30 के बराबर। यहां पर भी वही सीन हुआ। बात आगे बढ़ाते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या है जी? मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो क्या होगा जी? स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमें न्यूमरेटर में हासिल होगा 3 और डिनोमिनेटर में 2 2s are 4 माइनस 1/4। फर्दर 3/4 माइनस 1/4 जी। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 - 1 विल बी जी, 3 - 1 विल बी 2 डिवाइडेड बाय 4, और 2 डिवाइडेड बाय 4 इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट इज 1/2। सो हम यहां पर इस तरह से कंक्लूड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2, और इसे नाम दे देते हैं 1 का। इसे हमने नाम इसलिए दिया 1 का कि जब हम राइट साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड को और राइट साइड को, और उस कंपैरिजन से हमें रिजल्ट हासिल होगा। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। स्टूडेंट्स, राइट साइड पर है हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्रीज। साइन ऑफ 30 डिग्रीज लेफ्ट हैंड ट्रिक मैं बार बार यूज करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। 0, 30, 45, 60, 90, 30 को बेंड किया। अब कोसाइन अगर हमें देखना होता 30 तो हम ऊपर वाली फिंगर्स को काउंट करते, लेकिन हम साइन की तरफ हैं तो नीचे वाली फिंगर्स। 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट। साइन और कोसाइन के लिए आप जानते हैं कि हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे और होल स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2। इट इज 1/2। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई 1/2 के इक्वल। इसे नाम दिया 2 का। अब लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट 1/2, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 1/2 बाय 1 and 2। We have left hand side is equal to right hand side.
यानी ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं वो इसी फर्स्ट प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट है। तो आइए देखते हैं। Problem number 1, third part. We have 2 sine of 45 degrees plus 1 by 2 cosecant of 45 degrees is equal to 3 over square root of 2. वही स्टेटमेंट, क्योंकि वही प्रॉब्लम है, हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। इस दफा चेंज क्या है, इस दफा हमें राइट साइड पर सिंपली एक नंबर गिवन है, लेफ्ट साइड पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नजर आ रहे हैं। यानी लेफ्ट साइड को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें जो नंबर हासिल होगा वो ये होना चाहिए, राइट साइड वाला नंबर। हमें इस दफा राइट साइड पर वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। वी हैव 2 साइन ऑफ 45 डिग्रीज प्लस 1 by 2 कोसेकेंट ऑफ 45 डिग्रीज। साइन 45 डिग्रीज। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड ट्रिक 0, 30, 45, 60, 90। आप 45 डिग्रीज के लिए मिडिल फिंगर को बेंड किया। अगर कोसाइन 45 देखना होता तो ऊपर वाली फिंगर्स को काउंट करते, और साइन 45 के लिए हम नीचे वाली फिंगर्स को काउंट करने जा रहे हैं। वी हैव 2 फिंगर्स, 2 over 4 होल स्क्वायर रूट। जी, 2 over 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 by 2 होल स्क्वायर रूट 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी हमें वैल्यू हासिल हुई, ये मैंने लिखा 2, साइन 45 की वैल्यू 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 by 2। अब कोसेकेंट 45 डिग्रीज, साइन और कोसेकेंट का ताल्लुक क्या है आपस में? जी, आप जानते हैं कि साइन और कोसेकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो कोसेकेंट 45 डिग्रीज की वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? आप सिंप्लीफिकेशन करते हुए जरा अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल को भी जरा ज़हन में रखें कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर पता हो कि आपने जहां पहुंचना है वो आपको मंजिल नजर आ रही हो तो आपके रास्ते खुद डिफाइन होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर, आप किसी शहर में मौजूद हैं और आपको किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की तरफ सफर करना है, बहुत ऊंची बिल्डिंग जो शहर के किसी भी हिस्से से दिखाई दे रही है, तो क्या आपको रास्ता पूछने की जरूरत होगी? मेरा ख्याल है पूछने की जरूरत नहीं। हां, पूछने से शॉर्टकट जरूर बन जाएगा आपका, लेकिन आपको जब बिल्डिंग शहर के किसी भी हिस्से से दिखाई दे रही है तो आप ऑटोमेटिकली सिर्फ उसकी तरफ ध्यान रखते हुए उसको जाने वाले रास्तों पर आप चलते चले जाएंगे, चूंकि आपको वो नजर आ रही है। आप यहां पर डिनोमिनेटर में चाह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये जरा देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपको डिनोमिनेटर में चाहिए। सो आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को तो ऐसे ही रहने दें, यानी हम इसे एज इट इज लिख लें 2 1s are 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, यहां पर स्टूडेंट्स आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए ताकि इन दोनों का सम जो है वो 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाए। यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट
लाने के लिए क्या करें? जी, कोई आइडिया? ये हमारे पास बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। हमें यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए, तो क्या 2 को हटाकर मैं किसी तरह से यहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 ला सकता हूं? जी, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें 2 दफा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना होगा, कुछ इस तरह से। यानी 2 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जी, इन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमें दोबारा 2 हासिल होगा। अब यहां पर कैंसलेशन की जा सकती है। कैंसलेशन आप करें, ये दोनों कैंसिल, यहां पर आ गया 1। वी हैव 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स, ये हमने लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई किया है और यही है हमारी राइट साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम कंक्लूड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4th पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1:2:3:4। ये हमें वेरीफाई करना है। यानी पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3 और पाई बाय 2 के साइन स्क्वायर्स के दरमियान ये रेशो बनती है। अब अगेन हमारे पास लेफ्ट साइड पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, राइट साइड पर सिंपली नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हमें लेफ्ट साइड पर अगर हम वर्किंग करें तो हमें नंबर्स हासिल होंगे। यानी अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फाइंड आउट करके यहां पर पुट कर दें, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें नंबर्स ही मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले साइन स्क्वायर पाई बाय 6, स्क्वायर को जरा छोड़ दें, पाई बाय 6 ये क्या एंगल है बेसिकली? जी, मेरा मतलब है कि डिग्रीज में ये क्या है। हमें रेडियन में इनफैक्ट जो हमारी टेबल वैल्यूज हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट, वो आसान नहीं है याद रखना। हमारा दिमाग ज्यादा चलता है डिग्रीज में। सो आप दिमाग में पाई बाय 6 को डिग्रीज की सेंस में ले जाएं। जी, पाई बाय 6, पाई याद रखें 180 डिग्रीज है, तो 180 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 30। अब हमसे पूछा जा रहा है साइन 30। साइन 30 के लिए अगेन हमारा बाएं हाथ का खेल यानी लेफ्ट हैंड ट्रिक, ये है 30 डिग्रीज। इसको बेंड किया, साइन के लिए इससे नीचे वाली फिंगर्स कितनी है? जी, वी हैव 1 लिटिल फिंगर। 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट विल बी 1/2। अब यहां पर ऊपर स्क्वायर भी है, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। सो पहले तो इसे ऐसे ही लिखकर साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 4, साइन स्क्वायर पाई बाय 3 और
साइन स्क्वायर पाई बाय 2। हमने जैसे अभी बात कर ली कि साइन पाई बाय 6 साइन 30 है और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। सो 1/2 होल स्क्वायर, यहां पर हमारे पास रिजल्ट हासिल हुआ। नेक्स्ट पाई बाय 4। पाई बाय 4 को अगर हम डिग्रीज में सोचें, पाई इज 180, 180 डिवाइडेड बाय 4 इज 45। साइन 45 हमें मालूम करना है। साइन 45 लेफ्ट हैंड ट्रिक 0 30 45, 45 को बेंड किया, नीचे कितनी फिंगर्स? जी वी हैव 2 फिंगर्स। 2 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1/2 और होल स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। चूंकि साइन पर स्क्वायर है, हम यहां पर स्क्वायर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट पाई बाय 3। पाई मतलब 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3, 180 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 60। साइन 60 हमें चाहिए। 0 30 45 60, 60 को बेंड किया, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, यानी 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नेक्स्ट पाई बाय 2। पाई 180 डिवाइडेड बाय 2 90, साइन 90। जी साइन 90 आप जानते हैं, हम अपना लेफ्ट हैंड ट्रिक की कंटिन्यू चले रखते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात या पिछले कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल नहीं करवाता। 0 30 45 60 और ये सम 90, इसको बेंड किया, 4 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहां पर। 1/2 का स्क्वायर, शाबाश, इट इज 1/4। यहां पर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, वी हैव 1/2। यहां पर जी अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वी हैव 3/4 और यहां पर 1। अब इसके बाद हम खुद नहीं सोच सकते, इसके बाद हमें देखना होगा कि हमारी मंजिल क्या है। हमारी मंजिल है 1 2 3 4, ये रेशोज। आप जरा गौर करें कि यहां पर 1 कैसे आ सकता है। जी क्या करें कि यहां पर 1 आ जाए। जी आप समझ गए होंगे कि ये 4 कैंसिल होना चाहिए, तब आएगा 1। अब 4 कैंसिल करने के लिए मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? जी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। अब हमने सिर्फ इसके लिहाज से सोचा है, जरा आगे देखें क्या होगा। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सारी रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 इंटू 1/2, 2 2 जार 4, इधर आ जाएगा 2, इधर 4 और 4 कैंसिल होगा 3 और 4 1 जार 4, यानी काम हो गया। हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। फोर इंटू 1/4 रेशो 4 इंटू 1/2 रेशो 4 इंटू 3/4 रेशो 4 इंटू 1। अब यहां पर जो सिंप्लीफिकेशन या कैंसलेशन है वो हम शो करते हैं। ये 4 और 4 कैंसिल, 2 2 जार 4, यहां पर 4 और 4 कैंसिल, वी हैव 1 रेशो 2 1 जार 2 रेशो 3 रेशो 4। स्टूडेंट्स यही हमें प्रूफ करना था। 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side. यही हमें
वेरीफाई करना था। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 का एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उसे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, उनमें से मैं एक आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। Exercise 9.3, problem number 2, first part. We have tangent pi by 3 minus tangent pi by 6 over 1 plus tangent of pi by 3 into tangent of pi by 6. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 की स्टेटमेंट डिफरेंट है फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 1। वहां पर था वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें इक्वेशंस को वेरीफाई करना था। यहां पर लिखा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी इन एक्सप्रेशंस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन्हें सिंप्लीफाई करके इनकी एक सिंपल सी वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मसला क्या है? हमें नजर आ रहा है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 को सोचना होगा कि ये क्या एंगल है डिग्रीज में, क्योंकि हमारा दिमाग चलता है डिग्रीज में। पाई बाय 3 को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि टेंजेंट वैल्यू क्या होगी। इसी तरह पाई बाय 6 के लिए भी सोचना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। पाई को आप दिमाग में सोचेंगे 180 डिग्रीज, डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 60। टेंजेंट ऑफ 60 हमारा बाएं हाथ का खेल, हमारे लिए मसला ही कोई नहीं अब इन वैल्यूज का। 0, 30, 45, 60, 90, 60 को बेंड किया। अच्छा, अब हमारे पास है ये टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हमने क्या करना था, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था जी। टेंजेंट क्या है? साइन ओवर कोसाइन। साइन के लिए आप देखते थे नीचे वाली फिंगर्स और कोसाइन के लिए ऊपर वाली। तो यहां पर वही काम, नीचे वाली फिंगर्स डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाली फिंगर्स। 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? 3 ही आएगा। होल स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर रूट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस नेक्स्ट 180 डिवाइडेड बाय 6। 180 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 30। टेंजेंट 30 हमें चाहिए। अब टेंजेंट 30 क्या है? बाएं हाथ का खेल जी। ये 30 इसको बेंड किया, नीचे फिंगर्स है, नीचे एक फिंगर और ऊपर 3। 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 ओवर 3 होल स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा जी? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यही वैल्यूज हम यूज कर लेंगे डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में भी टेंजेंट 60 और टेंजेंट 30, यानी यही दो वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की हैं ये डिनोमिनेटर में भी यूज हो जाएंगी। 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स, अब करनी है हमने सिंप्लीफिकेशन जी। न्यूमरेटर में पहले जरा बताएं सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी जी। आप न्यूमरेटर में देख रहे होंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमें क्या करना होगा जी? हमें एलसीएम लेकर इन दोनों को सॉल्व करना होगा। ये हमारी मेन फ्रैक्शन और हमारे पास एलसीएम क्या बन रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 जी। बिल्कुल, हमारा एलसीएम होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का डिनोमिनेटर यहां पर है 1।
1 जब इसको डिवाइड करेगा तो सेम आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवीजन के बाद 1 1 1s आर 1। ये तो हो गया न्यूमरेटर का मसला हल। डिनोमिनेटर में जरा देखें क्या हो रहा है जी। यहां पर शाबाश, ये हो रही है कैंसलेशन और 1 प्लस 1 अब जरा बताइए यहां पर क्या होगा जी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 विल बी 2। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये किधर जाएगा? चले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। इनफैक्ट ज्यादा स्टेप्स मैं कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। 3 माइनस 1 विल बी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 1 प्लस 1 इज 2। अब आपने मुझे बताना है कि इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम क्या करेंगे जी। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा जी? बिल्कुल ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया डिनोमिनेटर में। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन जी, 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं। ये 2 और 2 कैंसिल, वी हैव फाइनल आंसर यहां पर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। इसका सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आप अगर गलत भी करेंगे तो आप सीखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।